नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में संत शिरोमणि मीरा के बारे में पढ़ेंगे। कला और संस्कृति के इस टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम दादू दयाल के बारे में पढ़ेंगे और आज हम संत शिरोमणि मीरा के विषय में अध्ययन करेंगे। मीरा का प्रारंभिक जीवन। मीरा का जन्म मेड़ता से लगभग 21 मील दूर कुड़की नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी के अनुसार मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में, जिस समय पुर्तगालियों ने भारत की खोज की थी, में हुआ तथा 1504 ईस्वी के बीच माना जा सकता है। डॉक्टर पेमाराम के अनुसार मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मीरा का जन्म 1498-99 ईस्वी में माना है। मीरा अपने पिता रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। मीरा की कठिनाइयाँ। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ कर दिया गया, परंतु दुर्भाग्यवश विवाह के 7 वर्ष पश्चात ही भोजराज का देहांत हो गया और मीरा विधवा हो गई। मीरा संसार से विरक्त होकर अपना अधिकांश समय भजन कीर्तन तथा सत्संग में व्यतीत करने लगी। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात रतन सिंह तथा उसके बाद विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। वे मीरा को यातना देने लगे, परंतु उसने समस्त कष्टों तथा संघर्ष को सहन किया। कुछ समय पश्चात मीरा मेड़ता छोड़कर वृंदावन चली गई और वहां कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गई। कुछ समय पश्चात मीरा द्वारिका चली गई थी और द्वारिका में रहते हुए मीरा का देहांत हो गया। राजस्थान के भक्ति आंदोलन में मीरा का योगदान। मीरा की कृष्ण भक्ति भावना। मीरा में कृष्ण के प्रति असीम अनुरक्ति थी। उसने अटूट निष्ठा के साथ स्वयं को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। वे रात दिन भगवान कृष्ण के चरणों में बैठी रहती तथा उनके भक्ति गीत गाती रहती थी। मीरा की आध्यात्मिक यात्रा के सोपान। मीरा की आध्यात्मिक यात्रा की 3 सोपानों में मीरा की आध्यात्मिक यात्रा को 3 सोपानों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 है कृष्ण प्राप्ति के लिए लालायित रहना। प्रथम सोपान में मीरा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लालायित रहती है। इस अवस्था में वे व्यग्रता से गा उठती है, मैं विरहिणी बैठी जागू जग सोवेरी और आली। कृष्ण मिलन की तड़प से वे कह उठती है, दरअसल बिन दुखन लागे दर्शन बिन दुखन लागे नींद। कृष्ण भक्ति से उपलब्धियों की प्राप्ति। दूसरा सोपान वह है जब मीरा की कृष्ण भक्ति से उपलब्धियों की प्राप्ति हो जाती है और वे कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के ये उद्गार प्रसन्नता के सूचक और वे इसी तरंग में कह उठती है कि साजन मारे घर आया हो, जुगा जुगारी जीवता विरही पिए पाया हो। आत्मबोध का ज्ञान। तीसरे सोपान में मीरा का आत्मबोध हो जाता है, जो मीरा की भक्ति की चरम सीढ़ी है। वे अपनी भक्ति में सच्चे भाव से उत्प्रोत होकर कहती है, मारे तो गिरधर गोपाल दूजों ने कोई। मीरा इस अवस्था में अपने प्रियतम कृष्ण से मिलकर उसमें एकाधिकार यानी एकाकार हो जाती है। नेक्स्ट है मीरा के धार्मिक व सामाजिक विचार।
जिसमें पहला है भक्ति भावना से ओतप्रोत। मीरा नारी संतों में ईश्वर प्राप्ति हेतु लगी रहने वाली साधिकाओं में प्रमुख थी। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी। वह अपने राष्ट्र देव कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। सांसारिकता से मुक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण। मीरा की भक्ति में सांसारिकता से मुक्ति तथा ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव दिखाई देता है। उसकी दृष्टि में सुख वैभव, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि सभी मिथ्या है। यदि कोई सत्य है तो वह है गिरधर गोपाल। वे कृष्ण को ही अविनाशी मानती है। मीरा की भक्ति में आडंबरों, पाखंडों, मिथ्या मान्यताओं आदि का अभाव है। उसकी भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें ज्ञान पर इतना बल नहीं है जितना ध्यान, मानवता और श्रद्धा पर दिया था। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता का विरोध। मीरा की भक्ति में सांप्रदायिकता का अभाव था। उसने सांप्रदायिकता की संकुचित मनोवृत्ति को कभी आश्रय नहीं दिया। डॉक्टर भगवान दास तिवारी का कथन है कि मीरा का भक्ति मार्ग सांप्रदायिक पगडंडी न होकर स्वतंत्र राजमार्ग था। सुगुण भक्ति को महत्व। मीरा सगुण भक्ति की उपासिका थी और कृष्ण उसके आराध्य देव थे। कुछ विद्वानों के अनुसार मीरा निर्गुण भक्ति की उपासिका थी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार मीरा योग तथा नाथ पंथ से प्रभावित थी, परंतु अधिकांश विद्वानों के अनुसार मीरा की भक्ति सगुण थी। मीरा ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के सगुण स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुदारस मुरली राजती और वेजंती माल। मीरा की सगुण भक्ति में किसी प्रकार के संदेह का प्रश्न ही नहीं उठता। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व। मीरा के समय सामंतवादी व्यवस्था भी थी, जिसमें परंपरागत आचार विचार, रूढ़ियों, जाति भेद तथा वर्गगत विशेषता का महत्व था। उसमें व्यक्ति स्वतंत्रता, समत्व और नारी के समनाधिकार जैसी बातों के लिए कोई स्थान नहीं था। मीरा के ग्रंथ। मीरा द्वारा रचित ग्रंथ में ये बतलाए जाते हैं। नंबर 1 गीत गोविंद की टीका। नंबर 2 है नरसिंह जीरो मायरो। नंबर 3 है सत्य भामा जी ने नूरू सुनो। नंबर 4 है राग सूरठा। नंबर 5 है राग गोविंद। नंबर 6 है पदावली। इनमें से मीरा की रचना केवल पदावली है और उसमें भी कई पद अन्य लोगों ने मिला दिए हैं। मीरा के पदों की संख्या 225 से 250 से अधिक नहीं है। मीरा की भाषा। मीरा की भाषा बोलचाल की राजस्थानी है, जिस पर ब्रज भाषा, गुजराती और खड़ी बोली का भी रंग चढ़ा हुआ है। मीरा का प्रभाव। मीरा ने अनेक राजकुमारियों को भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इनमें ईडर के अखेराज, बीकानेर के पृथ्वीराज, जयपुर के जय सिंह व प्रताप सिंह, किशनगढ़ के सावंत सिंह और राजकुमारियों में पृथ्वीराज की पत्नी रानावती, सावंत सिंह की उपपत्नी रसिक बिहारी, बनी ठनी व उनकी बहन सुंदर कुंवरी, मारवाड़ की किच्चती आदि उल्लेखनीय हैं, जो मीरा के बाद भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हुए थे। राजस्थान की विधवा स्त्रियों पर भी मीरा की भक्ति का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है कि मीरा प्रेम और भक्ति की दीवानी थी, क्योंकि थी आध्यात्मिकता, आकुलता और भक्त हृदय को अटल विश्वास उस युग उसकी कविता में अपूर्व रूप से अलंकृत है।
साहित्यिक दृष्टि से उनको कविता कोई बहुत ईजी नहीं है, परंतु स्वाभाविक और भक्ति भावपूर्ण होने से एक भक्त हृदय को मुग्ध करने में वे फिर भी अद्वितीय हैं। इस प्रकार हमने राजस्थान की भक्त शिरोमणि मीराबाई के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जो निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।